परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज बाबा जी ने कोलकाता में सत्संग फरमाया और तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी की बानी ली। हर की पूजा दुर्लभ है संतो। बाबा जी ने फरमाया कि मालिक एक है और हमने भक्ति उसी एक परमात्मा की करनी है। आप जी ने फरमाया कि शरीर कभी भी मालिक नहीं हो सकता, मालिक तो सिर्फ शब्द स्वरूप है। आप जी ने फरमाया कि यह जो शरीर है यह तो माया रूपी है, और माया किसको बोलते हैं। आप जी ने गुरबाणी में से उदाहरण देते हुए समझाया था, आए जाए सो माया, जो हम इन आंखों से देखते हैं यह सब कुछ माया स्वरूप है। हमने इसीलिए शरीर की भक्ति में नहीं लगना, क्योंकि इस शरीर की जो हद है वह तो सिर्फ शमशान घाट तक है, और अगर हमने किसी के आगे माथा टेकना है तो हमने सिर्फ उस परमात्मा के आगे माथा टेकना है। संतों महापुरुषों ने जब यह शरीर धारण किया था तो उसका एक मकसद था। उसका मकसद था कि वह हमारे बीच आकर हमें समझा सके कि हमने उस मालिक की भक्ति कैसे करनी है और कौन सा तरीका हमने अपनाना है। संत महात्मा हमारे दरमियान अपनी पूजा करवाने के लिए नहीं आते, वो हमें मालिक की भक्ति में लगाने आते हैं। आगे आप जी ने फरमाया कि अलग अलग समय में अलग अलग महात्मा हुए हैं और उन्होंने अपने हिसाब से, अपनी भाषा के हिसाब से हमें समझाने की कोशिश की है, और उनका उपदेश एक ही था कि हमें मालिक की भक्ति कैसे करनी है और साधन कौन सा अपनाना है। आप जी ने कहा कि हमने भक्ति किसकी करनी है, यानी कि गुरु कौन है। तो आपने 10वीं पातशाही का उदाहरण देते हुए समझाया, शब्द गुरु सूरत धुन चेला। आप जी ने फरमाया कि असल गुरु तो सिर्फ शब्द है और चेला बनने की ताकत भी हमारी सूरत में है। यह शरीर ना तो गुरु बन सकता है और ना ही चेला बन सकता है। आगे आप जी ने फरमाया कि हमने तो अपना बर्तन साफ रखना है और बर्तन को भरने की जिम्मेदारी उस मालिक की है। हमने तो उसकी रजा में रहना है, उसके भाने में रहना है। और आगे अपने मन के बारे में समझाया कि मन तो हमारे काबू में है ही नहीं, यह मन ही हमें भक्ति में लगने नहीं देता, क्योंकि यह हमारे काबू में नहीं है। यह इधर उधर भागता रहता है, बिगाड़ा भी हम ही ने है इसको, और अब सुधारने की जिम्मेदारी भी हमारी ही बनती है। तो आपने हजूर महाराज का उदाहरण देते हुए समझाया कि हजूर बोला करते थे, मन तो लज्जतों का आशिक है, जितनी देर तक इसको ऊंची और सूची लज्जत ना मिले यह दुनिया के विषय विकार छोड़ने के लिए राजी नहीं होता। हजूर फरमाया करते थे, जब हमारे को उस परमात्मा का रस आएगा, शब्द का रस आएगा, हम भजन बंदगी में लगेंगे तो अपने आप हमारा मन इन चीज़ों से ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। आगे समझा रहे हैं कि तीसरी पातशाही निम्रता के साथ हमारी पद्धति को कितना ऊंचा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं, संतो गुरु मुख पूरा पाई, नमो पूछ कराई, कि हमें संत इसलिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे अंदर वो विश्वास पैदा हो सके, ताकि हम उस मालिक की भक्ति में लग सके, भजन सिमरन में लग सके। और आप जी ने आगे फरमाया कि जो असल भक्ति है वो सिर्फ नाम की कमाई है, नाम की कमाई ने ही हमें परमात्मा की ओर लेकर जाना है। तो आपने तीसरी पातशाही श्री अमरदास जी महाराज का उदाहरण देते हुए फरमाया, पूजा करे सब लोग संतो, मनमुख थाई ना पाई। आप जी ने फरमाया कि जो इंसान मन के पीछे लगकर मालिक की भक्ति करता है तो ऐसी भक्ति परमात्मा को अच्छी नहीं लगती। अब सवाल ये है कि कौन सी भक्ति मालिक को अच्छी लगती है। आप जी ने समझाया, पूजा करे पर विद नहीं जाने, मतलब ये कि इंसान पूजा तो करता है लेकिन वह पूजा का तरीका नहीं जानता कि मालिक की भक्ति का कौन सा तरीका है। तो आप जी ने फरमाया कि हमने संतों के उपदेश पर चलना है, वो जो तरीका हमें बता रहे हैं कि हमने कौन सी भक्ति करनी है, हमें उसी को अपनाना है। आगे आप जी ने उस शब्द की महिमा को फरमाया, बाणी बजी जो जुगी, सच्चो सच सुनाई, वह बानी जिसने चारों युगों को पैदा किया है। आपने उस वाणी को अनहद शब्द कहकर बयान किया था
आपने फरमाया था, अनहद शब्द वजे दिन राती, जो धुन आठों पहर यानी कि 24 घंटे हमारे अंदर बज रही है, कि वो धुन क्या है। आप जी ने आगे समझाया कि ये वो धुन है जो हम बाहर पैदा नहीं कर सकते, ये हमारे अंदर ही बज रही है। जब हम उस धुन को सुनेंगे तब हमारे ये रंग तमाशे फीके पड़ेंगे। इंसान अपने मन के साथ ज़बरदस्ती करता है। अगर हम ज़बरदस्ती करेंगे तो परमानत के रास्ते, रूहानियत के मार्ग पर चल नहीं पाएंगे। आगे आप जी ने मन की अवस्था को समझाते हुए फरमाया कि हम अपने मन को अवस्था को पहचान नहीं पाए। पुराने ज़माने में ऋषि मुनि आए तो उन्होंने कहा कि मन को काबू करने की कोशिश की, लेकिन कैसे किया जाए, ये मन तो चाहते रखता है। तो ऋषि मुनियों ने समझाया कि मन को इन दुनियावी चीज़ों से दूर ले जाएं, तो ये मन अपने आप सब कुछ मांगना छोड़ देगा। तो ऋषि मुनि मन को उन चीज़ों से दूर ले जाने के लिए जंगलों पहाड़ों पर चले गए और सब कुछ त्याग कर दिया। तो आप जी ने फरमाया, तो क्या इससे मन काबू आ गया? जब मन दुनिया में वापस आया और वो चीज़ें दोबारा देखी तो मन ऐसे भागा कि वो फिर हमारे बस में नहीं आया, और जो हमने इतनी तपस्या की थी, जो कमाई की थी, वो सब कुछ हमने गवा बैठी। आप जी ने फरमाया, जब हम जंगलों पहाड़ों पर गए तो हमें रहने के लिए छत भी चाहिए थी और खाने के लिए रोटी भी चाहिए थी, कपड़े भी चाहिए थे। तो हमने दूसरों से मांग कर खाया। जब हमने दूसरों से मांग कर खाना शुरू किया तो हम फिर कर्म कांड में फंस गए। जिनसे मांग कर खाया उनके कर्मों का बोझ भी हमें उठाना पड़ा। तो ऐसे करके हम कहाँ से मालिक से मिल पाएंगे? आप जी ने वाणी में से उदाहरण दिया, ऐ मन मैला अंधा है। आपने बच्चे का उदाहरण देकर समझाया कि छोटे बच्चे को कुछ खाने को दे दो तो उसका पेट भर जाता है, लेकिन मन नहीं भरता तो वो और खाता है, फिर उसको उल्टी आ जाती है, फिर वो उस खाने को देखना भी पसंद नहीं करता। आगे आप जी ने समझाया, कितने राजे महाराजे आए, उन्होंने इतने जुल्म किए, इतनी दौलत इकट्ठी की, तो क्या उनकी चाह खत्म हो गई? आगे आप जी ने समझाया कि मन की इतनी अवस्था है कि जितना इसे दोगे उतना ये ज़्यादा मांगे रखता जाता है। कर्मकांड ना तो भोगी बन के ख़त्म होते हैं और ना ही त्यागी बन के ख़त्म होते हैं, तो ये कैसे होगा? तो आप जी ने फरमाया, संता शरण पया। जब हम संतों की शरण में जाएंगे, अपनी विचारधारा को बदलेंगे, तभी हम मालिक की तरफ लग पाएंगे और नाम की कमाई करके इस भवसागर से पार हो पाएंगे। तो साथ संगत जी, ये थे बाबा जी के कोलकाता के सत्संग के कुछ खास अंश। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।